हेलो बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नवाली 2.1 का 6 नंबर से 12 नंबर तक। हम लोग का 1 नंबर से 7 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है पहले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग सीखेंगे उसी का 7 नंबर से आगे। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग बुक से क्वेश्चन को राइट डाउन कर दीजिएगा। उसका 7 नंबर में है 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखे। तो हमको इसमें लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 51,000, उससे ठीक पहले 3 क्रमागत संख्या है तो हम लिखेंगे 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत संख्याएं। तो 51,000 से ठीक पहले जो संख्या उसको हम लिखेंगे। तो 51,000 से ठीक पहले संख्या यहाँ पे है 50,999। इसके बाद दूसरा संख्या है 50,998। इसके बाद तीसरा संख्या है बच्चों 50,997। तो 7 नंबर पे हम लोग का हो चुका है। इसके बाद हम लोग 8 नंबर बनाएंगे। आप लोग बुक से ही क्वेश्चन को लिखिएगा। इसका 8 नंबर में क्वेश्चन है 1022 और 1033 के बीच की पूर्ण संख्याएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1022 और 1033 के बीच यहाँ पे कितनी पूर्ण संख्या है। तो हम लिखेंगे 1022 और 1033 के बीच जितना भी संख्या है उसी को हम लिखेंगे। तो 1022 और 1033 के बीच 13 पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 पूर्ण संख्याएं हैं है। इसके बाद उसी का हम 8 नंबर भी बनाए। 8 नंबर में है 9 नंबर, उसमें क्वेश्चन है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं भी है। तो उसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याएं है, उसका आंसर होगा हाँ। इसके बाद 10 नंबर भी है, हम लोग 10 नंबर बनाएंगे। उसमें है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी है। इसमें आंसर में होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से और प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से। तो पूर्ण संख्या तो 0 से है, प्राकृतिक संख्या तो 1 से है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं में 0 है और प्राकृतिक संख्याएं में 0 तो नहीं है। इसके बाद तो उसी का 11 नंबर में है वो कौन सी पूर्ण संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है और वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो उसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका 12 नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन 9 नंबर तक है 12 नंबर का। तो उसमें भी हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सीधा आंसर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं 0 है, इसमें इसका आंसर हाँ नहीं में लिखना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, उसका आंसर क्या होगा 12 नंबर का 1 नंबर का हाँ। इसके बाद उसका 2 नंबर में है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, उसका 2 नंबर में है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है। इसके बाद 3 नंबर 12 नंबर का, उसमें सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। जितना भी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसका भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि जितना भी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से और प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है।
इसके बाद उसी का 4 नंबर है, 12 नंबर का 4 नंबर, उसमें है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। इसका आंसर होगा हाँ, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वह सब पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, पूर्ण संख्या 0 से। के बाद हम लोग बनाएंगे अगला, उसमें उसका 12 नंबर का 5 नंबर, उसमें दिया हुआ इतना कि परवर्ती, यहाँ पे 10, 61, 69 संख्या दिया हुआ है, 10, 61 69 का की परवर्ती, इतना की परवर्ती, यहाँ पे दिया हुआ है 10, 61 इतना है। 12 नंबर का 5 नंबर में है 10, 61, 69 की परवर्ती इतना है, तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि परवर्ती में 1 जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ा जाता है, और पूर्ववर्ती में 1 घटाया जाता है, तो इसमें से 1 जोड़ा है, इसलिए ये गलत है। इतना, इसका परवर्ती इतना नहीं होगा। इसका परवर्ती यदि देखा जाए तो इसका परवर्ती को हम देखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 10, 61, 70। तो बच्चों उसका जितना क्वेश्चन बचा हुआ इसको भी हम बनाएंगे, तो अब तक में हम इसको मिटा दे रहे हैं। अभी हम लोग बनाएंगे उसी का 6 नंबर, 12 नंबर का 6 नंबर, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, इसको मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख दिया हुआ संख्या। इसकी पूर्ववर्ती इतना है, इसकी पूर्ववर्ती यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 9, तो इसका पूर्ववर्ती इतना है, तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि इसमें हम 1 घटाएंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। इसके बाद बनाएंगे उसी का 7 नंबर, उसमें दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 है। 2 संख्या मान लिया रहेगा, उसका अंतर 0 है, इसका आंसर होगा नहीं। मान लिया संख्या मान लिया यहाँ पे 3 है, इसके बाद है 4, इसका अंतर 0 नहीं हो सकता है। 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 1, इसलिए इसका आंसर भी होगा नहीं। 2 संख्याओं का अंतर हमेशा, 2 क्रमिक संख्याओं का अंतर हमेशा 1 होता है। इसके बाद हम अगला बनाएंगे, उसमें है पूर्ण संख्याएं 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो पूर्ण, इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं है। इसका पूर्ववर्ती हम देखेंगे 1 माइनस 1, तो कितना है 0, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। इसके बाद अगला बनाएंगे, एक बचा हुआ है 12 नंबर का 9 नंबर, इसमें प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, उसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती 0 ही होता है। यहाँ पे भी हम आप लोग को बताए हैं। बच्चों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।